साथ साथ अब आगे मेरुदंड के अभ्यास कीजिए थोड़े थोड़े। योगग्राम निरामयम में हमारे पूज्य स्वामी आर्य देव जी, आनंद देव जी सब अपने साधकों को, अपने इन सन्यासियों को ऋषियों के वंशधर के रूप में ऐसे ही हमने तैयार कर दिया है। लंबे लंबे श्वासों के साथ कीजिए और सब ऐसे ही करते करते आत्मस्वरूप को एक दिन उपलब्ध हो जाएंगे, अपने गुरु के ऋषियों के प्रतिरूप मूर्त रूप बन जाएंगे, साक्षात भगवान के मूर्त रूप बन जाएंगे। लगे रहो। यहाँ पर हमारे पूज्य स्वामी विदेह देव जी से लेकर के पूज्य स्वामी आर्ष देव जी, परमार्थ देव जी, व्यास देव जी आदि सभी हमारे ये सन्यासी भाई बहन इसी योग धर्म, इसी ऋषि धर्म को, वेद धर्म को ऐसे ही जीते हुए अपने गुरुओं के प्रतिरूप बन के, ऋषियों के प्रतिरूप बन करके, और आप सबको भी इसी परंपरा में ढाल रहे हैं। आओ आनंद से करो, भजन के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ। एक एक आसन आधा आधा मिनट तो सब कर लेना। मैंने सूत्र दिया आपको, सार बताया है योग का। ये मर्कटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन मैं सिंबॉलिक कर रहा हूं, पूरा करेंगे हमारे पूज्य स्वामी व्यास देव जी। मेरुदंड के अभ्यास मैं प्रतीकात्मक रूप से थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं, आधा आधा मिनट। अर्ध पवन मुक्तासन, फिर एक पाद उत्तानासन, सेतु बंध कटि उत्तान, फिर इसके बाद यूनिवर्सल योग प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड कॉम्प्रहेंसिव योग प्रैक्टिस। पवन मुक्तासन से लेके उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करते रहो। ऐसे करे योगाभ्यास की बस योगमय हो गए। लंबे लंबे श्वासों के साथ शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा, विचार, भाव, संवेदना का समग्र समावेश योग में।
ऐसे पवन मुक्तासन, उत्थान पादासन, नौकासन, जो जितना कर सके अपने अभ्यासों को एक अनुष्ठान की तरह एकात्म भाव से ज्ञान का अतिरेक, श्रद्धा का अतिरेक, कर्म का पुरुषार्थ का अतिरेक, सत्य के अतिरेक के साथ जब योग और कर्मयोग संपन्न होता है, योग मूलक कर्मयोग, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, विश्राम मूलक श्रम, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, विनय मूलक वीरता, जब योग में ये सतत साधना संपन्न होती है, जिससे जितना बन पाए, मैं कहता हूं अधिक नहीं बनता है तो पवन मुक्तासन और ये से तो बनता, 2 आसन ही आपसे अच्छे से हो जाते हैं तो 2 ही करो, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, भजन के साथ। बहनों के बाद हमारे भाई भी अपनी भजन की आहुति सेवा के साथ आपको योग साधना में योगमय होकर के और सारे संसार को योगमय बनाने के लिए अपने अपने अभ्यास की निरंतरता, सातत्य खंडित ना हो हमारा। जैसे कहते ना, अखंड जप, अखंड पाठ, अखंड भजन, अखंड कीर्तन, ऐसे अखंड योगाभ्यास, प्रचंड योगाभ्यास चले जा रहे हैं बस भगवान के मार्ग पर, योग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, सनातन पथ पर।